Hello, hi, Assalamu alaikum. Welcome to Research Publication Support Series, Lecture 3.1 Tips for Writing Bold Title. रिसर्च पब्लिकेशन का फर्स्ट कंपोनेंट है टाइटल। टाइटल अच्छा होना चाहिए और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से टाइटल अच्छा हो सकता है, क्या चीजें हमने फॉलो करनी है, कौन सी चीजें हमने इंक्लूड करनी है, क्या क्या कंटेंट अवॉइड करना है जिससे आपका टाइटल बेस्ट कहलाएगा और उससे रीडेबिलिटी बढ़ेगी, साइटेशन भी बढ़ सकती है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट टिप से। हमारा जो टाइटल है वो शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। यानी कि जो भी टाइटल हम प्रपोज करेंगे अपने पेपर को, उसके फर्स्ट टिप ये है कि वो क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और वो होना चाहिए इंफॉर्मेटिव। उसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपके लिए एक लाया हुआ एक पब्लिश्ड पेपर का टाइटल, इसमें सिर्फ 4 वर्ड का टाइटल है और इन 4 वर्ड्स को पढ़ के समझ में आएगा पूरा कि इस पेपर में क्या डिस्कस हुआ है, क्या रिपोर्ट हुआ है। टिप नंबर सेकंड ये है कि जो भी आपका टाइटल आप प्रपोज करने वाले हो वो अट्रैक्टिव हो, अपीलिंग हो, ताकि जो लीडर्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएं पढ़ने के लिए उस पेपर को। और जो भी स्टडी की गई हो उसमें लोकेशन दी गई हो कि कौन सा स्टडी एरिया से स्टडी की गई है। मिसाल के तौर पे कुछ एग्जांपल मैं दिखाऊंगा। मेरा पहला पेपर जो पब्लिश हुआ था, इसमें टाइटल टू टाइटल तो है ही, यहाँ पे लोकेशन बताई गई है कि स्टडी एरिया कौन सा है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र मेंशन है लोकेशन की। इस साइट से इन पॉपुलेशन को कलेक्ट किया गया है, उनकी जेंडर डाइवर्सिटी एसेस की गई है। ऐसे ही और एग्जांपल्स के तौर पे ये चिकपी के बारे में ये जो पेपर है, इसमें भी बताया गया कि इसकी लोकेशंस, इसकी जो कलेक्शन साइट्स हैं, रिसर्च एरिया कौन कौन सा है। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें इसकी क्या किया गया है, ऐसे कोल्ड टॉलरेंस को स्टडी की गई है। ऐसे ही प्लस वन में भी जो पेपर छपा है, इसमें लाइकेंस का के बारे में जो स्टडी की गई है, यहाँ पर भी उसका रिसर्च एरिया बताया गया कि लोकेशन बताई गई है कि ये ट्रांस हिमालयन कोल्ड डेजर्ट लद्दाख का है। फिर टिप नंबर 3 ये है कि इसमें ये बताया जाता है कि कुछ जर्नल्स, जब भी आप पेपर पब्लिश करना चाहोगे, जब भी आप किसी पेपर को आप जर्नल चूज करोगे कि इस जर्नल में, जो भी जर्नल आप चूज करोगे, हर जर्नल में ऑथर्स गाइडलाइंस होती हैं। तो ये कहा जाता है कि ये जो भी रिसर्चर है, ये पब्लिशिंग जिसको करना है पेपर, उसने ये आथर गाइडलाइन स्ट्रिक्टली पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत से जर्नल्स में ये क्लियर कट मेंशन होता है कि उसमें टाइटल में क्या आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कुछ जर्नल में मेंशन होता है कि जो टाइटल है उसमें स्टडी डिजाइन आना चाहिए, जैसे कि क्रॉस स्टडीज है वगैरह वगैरह। स्टडी डिजाइन के बारे में बहुत डिटेल्स हैं, इसके लिए एक कंप्लीट लेक्चर रिक्वायरमेंट है कि स्टडी डिजाइन क्या होता है। और भी बताया जाएगा तो स्टडी डिजाइन क्या होता है कि एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जिसमें ये गाइड करता है कि किस तरह से एक रिसर्चर डेटा कलेक्ट करता है, किस तरह फिर डेटा को मेजरमेंट करता है, किस तरह डेटा एनालाइज करता है, कुछ सब मेथोडोलॉजी। यानी इन नटशेल आप ये कहें कि ये एक बैकबोन है इस सोसाइटी की। और ये ओवरऑल प्लान बताता है कि एक रिसर्चर किस तरह से अपने रिसर्च उसको हाइपोथेसिस, जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस है, उसको उसके क्वेश्चन को आंसर करता है पूरे मेथड। इसी कई टाइप्स हैं। आज उतना टाइम नहीं है कि हम हर टाइप पे डिस्कस करें। इसके लिए क्लियर एक न्यू लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे ताकि इस पे भी डिस्कशन हो जाए। और अभी इस पॉइंट को एनालाइज करके एग्जांपल हैं कि ऐसे जर्नल्स भी में पब्लिश जो टाइटल्स हैं जहाँ पे स्टडी डिजाइन के का इंक्लूड किया गया टाइटल में, जैसे क्रॉस स्टडीज वगैरह यूज की गई हैं, एग्जांपल है। ऐसे बीएमसी पब्लिक हेल्थ में भी ऐसे पब्लिश पेपर हैं जहां पर ये भी यूज किया गया टाइटल में। अब टिप नंबर 4 यह है कि जो भी आपके जो रिसर्च पेपर है उसके जो कंटेंट्स में अगर उसको समराइज किया जाए, लेकिन समराइज मिनिमम वर्ड में अगर किया जाए तो उसको भी हम एज टाइटल रख सकते हैं। मिनिमम वर्ड्स में पूरे पेपर का कंटेंट्स की समरी रख सकते हैं, ये भी एक्टिव है। अगर इस तरह आप कर पाएंगे तो भी अच्छा टाइटल माना जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये एक पेपर है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, पूरे इस पेपर का जो भी समरी है उसको मिनिमम वर्ड में लिखा है टाइटल बना के। इसका दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो, एक लाइन में ही एक पूरी पेपर की समरी को 1 लाइन में लिखा हुआ है। एक और एग्जाम्पल, प्लांट साइंस में पेपर छपा है, रिसेंटली छपा है, 2024 में ही छपा है, अप्रैल में। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि पूरा जो पेपर का समरी को ही एक टाइटल के तौर पे न रखा, पब्लिश हो गया। अब है क्या अवॉइड करना चाहिए।
टिप नंबर 5 ये है कि आपने अवॉइड करना चाहिए कि टाइटल में 20 वर्ड से ज्यादा वर्ड ना हो, मतलब 20 से कम ही वर्ड्स हो तो बेहतर है। अब तक जितने टाइटल मैंने आपको दिखाए, सब टाइटल में वर्ड्स 20 के अंदर ही, 20 लिमिट में ही है, 20 से कम ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो एक और चीज है कि जब भी आप पेपर फाइनल कर जाओ, जब भी आपका मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाए लिखने के बाद, तो फाइनल वर्जन के आते टाइम में एक क्लियर पिक्चर आती है रिसर्चर के माइंड में। उस टाइम भी उसको एक वो है कि वो अपने टाइटल को रिराइट कर सकता है, रिवाइज कर सकता है टाइटल को एक बार। टिप नंबर शायद ये है कि कोशिश करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि टाइटल में कोई अब्रिविएशन ना हो, कोई इसमें एक्रोनिम ना हो। टिप नंबर 8, कुछ वेस्ट वर्ड्स हैं जिनको कहा जाता है कि ये वेस्ट वर्ड्स हैं, इनको यूसेज नहीं करना चाहिए पेपर राइटिंग में। जैसे लिखना चाहिए कि स्टडीज ऑन, इन्वेस्टिगेशंस ऑन एंड द वगैरह वगैरह। ये एनकरेज नहीं किया जाता है कि इस तरह की वर्डिंग आप रिसर्च पेपर्स में यूज करो। हाँ, इस तरह के टाइटल्स आप थीसिस में देख सकते हैं, लेकिन पब्लिकेशन में अवॉइड की जाती हैं ये चीजें। ऐसा नहीं कि ऐसे रिपोर्ट्स कहीं कोई टाइटल होगा ही नहीं, ऐसे टाइटल्स भी हैं, लेकिन बहुत कम है, वो अवॉइड के मैक्सिमम जरूर इस तक टाइटल को अवॉइड करते हैं, नहीं पब्लिश करते हैं। फिर टिप नंबर 9 वही रिपीट टिप नंबर 7 में है कि आप वापस अपने पेपर को रीड करिए, वापस रिव्यू कीजिए उसको, टाइटल को रिव्यू करने के। टाइटल अगर रिवाइज लग रहे हैं, टाइटल रिवाइज करना है तो आप टाइटल को रिवाइज करो, तो और बार बार पढ़ के, ताकि वो टाइटल फाइनल हो जाए। ऐसा टाइटल हो कि जो सबसे अट्रैक्टिव हो, कॉन्साइज भी हो, इंफॉर्मेशन भी हो, लोकेशन भी दी गई हो, समराइज भी हो। मतलब जो भी हमने कोई 7-8 टिप डिस्कस की है, कोई भी एक टिप को फॉलो करके आपका टाइटल आप बेस्ट तरीके से लिख सकते हो। और आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट टाइम एक न्यू वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।